Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, organizing. Organizing is the last function of management. हम लोग ने कौन कौन से functions किए? अगर आपसे कोई पूछ ले functions of the management, planning, organizing, staffing, directing, controlling. Clear? याद रखना, coordination is the essence of management, not the function of the management. Concept of management में आएगा, function of management में नहीं आएगा. तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, अपना चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग. क्लियर? ऑर्गेनाइजिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप रूटीन में भी हम लोग ऑर्गेनाइजर्स वर्ड सुनते हैं कि हम लोग अपने घर में भी अलमीराज लगाते हैं, उनको हम ऑर्गेनाइजर्स भी बोलते हैं, जिससे सब सिस्टमैटिक तरीके से सामान रखा है. तो इन द सेम वे इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, organizing is very important to achieve the desired goal or objective. मैंने नोट्स दे दिए, आप लोगों ने नोट्स लिखे होंगे. मैं उस थ्योरेटिकल पार्ट पे नहीं जा रही, हम लोग जस्ट उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं. जैसे सबसे फर्स्ट वन ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग दे आर सेइंग कि मीनिंग क्या होता है. तो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स कि आइडेंटिफाइंग एंड grouping activities and establishing authority, reporting relationship. बात समझ आई? तो हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग क्या हुआ कि हमको एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं. सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करना है, मींस उनकी पहचान करनी. फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, उनकी सिमिलैरिटी के बेसिस पे उनको हमको अलग अलग ग्रुप्स में बांटना है. तो मैंने डेफिनेशन या मीनिंग में क्या बोला? आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज, और फिर उनको बांटना है. डिपार्टमेंट्स जो हम लोग बात करते हैं वो फॉर्म हो जाएंगे, और फिर एक अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है. दिस इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग और डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. क्लियर? तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, फिर उनको सिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुपिंग करना, डिपार्टमेंट्स बनाना, और अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना. दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. क्लियर? आवर टॉपिक इज स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग ने अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई वेरियस एक्टिविटीज. अब मैं क्या करती हूँ कि हम अपने एक प्लान करते हैं कि हम लोग को एक स्कूल ओपन करना है. क्लियर? हम लोग एक स्कूल बनाने जा रहे हैं. क्लियर? तो सबसे पहले अब मेरे को आइडेंटिफाई करना है कि वहां पे क्या क्या एक्टिविटीज चाहिए. सबसे पहले मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज चाहिए, मेरे को एकेडमिक एक्टिविटीज चाहिए, मेरे को स्पोर्ट्स कराना है, मेरे को आर्ट एंड क्राफ्ट कराना है, मेरे को म्यूजिक कराना है, मेरे को डांस कराना है, और फिर मेरे को उसमें अलग अलग लेवल्स चाहिए. मेरे को मैनेजमेंट चाहिए. क्लियर? मेरे को कोऑर्डिनेटर चाहिए. तो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक्टिविटीज आइडेंटिफाई किया. कि मेरे को सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरे को क्या चाहिए. मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन, मेरे को टीचिंग, मेरे को स्पोर्ट्स, मेरे को म्यूजिक, मेरे को आर्ट, मेरे को डांस, मेरे को ये सब मेरे को एक्टिविटीज बेसिकली चाहिए. मेरे को एक्टिविटीज मैंने आइडेंटिफाई की. फिर इन एक्टिविटीज में मैंने क्या किया कि सिमिलैरिटी के बेसिस, उन एक्टिविटीज में भी सब एक्टिविटीज बहुत सारी होंगी. जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेशन में क्लरिकल स्टाफ भी होगा, लाइब्रेरी स्टाफ भी होगा, प्रिंसिपल स्टाफ भी होगा, इसके अलावा हम लोगों का बैक ऑफिस स्टाफ भी होगा, कंप्यूटर और आईटी स्टाफ भी होगा. तो मींस ये सब मेरे किस में आए? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में. क्लियर? तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज थी मैंने उनको क्या करा, आइडेंटिफाई किया पहले एक्टिविटीज को,
और फिर उन एक्टिविटीज को मैंने ग्रुपिंग कर ली। कई बार इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग सेम लिख लेते हैं, तो आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एक्टिविटीज, तो मैंने आइडेंटिफाई किया और सिमिलर एक्टिविटीज की मैंने ग्रुपिंग कर ली। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव में मैंने क्या लिया, प्रिंसिपल मैम का वर्क, क्लियर, प्रिंसिपल ऑफिस वर्क, अकाउंट्स ऑफिस वर्क, फ्रंट ऑफिस वर्क, बैक ऑफिस वर्क, आईटी डिपार्टमेंट वर्क, कंप्यूटर मेंटेनेंस वर्क, ये सब मेरे किस में आए, मेरे आए ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, क्लियर। फिर मैंने देखा टीचिंग का, टीचिंग में मैंने देखा कि मेरे को नर्सरी 1 भी चाहिए, 2 to 5 में भी चाहिए, इंग्लिश भी चाहिए, हिंदी भी चाहिए, मैथ्स भी चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स में। तो ये सारी एक्टिविटीज मैंने क्या कर लिया, सबको किस में डाल दिया, टीचिंग वाले में। स्पोर्ट्स में मेरे को फुटबॉल भी चाहिए, जिम्नास्टिक्स भी चाहिए, मेरे को टैइक्वांडो भी चाहिए, मैंने सबको यहाँ डाल दिया। म्यूजिक में डाल दिया, वोकल भी चाहिए, इंस्ट्रूमेंटल ड्राइंग में डाल दिया, एंड देन मैनेजमेंट डांस में भी डाल दिया, क्लियर। तो अब मैंने सबसे पहला मेरा काम क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन में मींस मेरे स्कूल में क्या क्या एक्टिविटीज होंगी, और इतनी थाउजेंड्स ऑफ एक्टिविटीज आ गई, अलग अलग थोड़ा हो सकता है सबका काम। मैंने उन एक्टिविटीज के लिए मेन हेड बना दिए, ग्रुप्स बना दिए, और उन ग्रुप्स में मैंने उनको एक्टिविटीज को क्लासिफाई कर दिया, क्लियर। अब थर्ड यहाँ पे आता है हम लोग का डिपार्टमेंट्स। जब हम ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनीज की बात करते हैं, डिपार्टमेंट्स। अब मैंने इसके बेसिस पे ये जो हेड आप देख रहे हैं ना, ये हमारे क्या हो जाएंगे, डिपार्टमेंट्स। जस्ट लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, टीचिंग डिपार्टमेंट हो गया, हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हो गया, हमारा म्यूजिक डिपार्टमेंट हो गया, आर्ट डिपार्टमेंट हो गया, हम लोग का डांस डिपार्टमेंट हो गया। तो दीज आर दी वेरियस डिपार्टमेंट। किसी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग बात करेंगे तो कैसे होगा, मे बी ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जस्ट लाइक प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, हम लोग का रिसर्च, फाइनेंस, ये सारे डिपार्टमेंट्स होंगे। तो मैंने क्या किया कि इनके लिए डिपार्टमेंट्स बना दिए, क्लियर। डिपार्टमेंट्स बनाने के बाद असाइनिंग ड्यूटीज, असाइनिंग ड्यूटीज। अब मैंने क्या करा कि उन डिपार्टमेंट्स में हर में मैंने एक हेड बना दिया, हेड बना दिया जो उस डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज को वॉच करेगा। जस्ट लाइक मैंने टीचिंग के लिए एक हेड बना दिया, कोऑर्डिनेटर अपॉइंट कर दिया, स्पोर्ट्स के लिए मैंने एक हेड बना दिया, म्यूजिक के लिए, आर्ट के लिए, डांस के लिए। तो मैंने क्या करा कि जो ड्यूटीज थी उनको असाइन कर दी, उन्होंने वो ड्यूटीज क्या करा, अपने अंडर में जितने भी लोग काम करेंगे उनको असाइन कर दी। तो मैंने क्या करा कि ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुपिंग ऑफ दीज एक्टिविटीज आई हैव फॉर्म द डिपार्टमेंट्स, एंड जो पर्संस हैं उनकी स्किल और कॉम्पिटेंस के बेसिस पे मैंने उनको वो डिपार्टमेंट दे दिया। टीचिंग वालों को टीचिंग दे दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव वालों को एडमिनिस्ट्रेटिव दे दिया, टीचिंग में भी जो इंग्लिश पढ़ा सकते हैं उनको इंग्लिश वाला ग्रुप दे दिया, जो हिंदी पढ़ा सकता है हिंदी का दे। तो उनकी स्किल एंड कॉम्पिटेंस के बेसिस पे, जिससे लॉन्ग टर्म तक जब वो काम करते रहेंगे तो डिपार्टमेंटलाइजेशन लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। करते रहेंगे, प्रैक्टिस होती रहेगी, एक्सपीरियंस आता रहेगा, तो उनको क्या हो जाएगा, उस चीज में, उस सब्जेक्ट में, उस फील्ड में एक्सपर्टीज हो जाएगी, और वो डिपार्टमेंट्स, क्लियर। असाइनिंग ड्यूटीज, असाइनिंग ड्यूटीज के बाद मैंने ड्यूटी असाइन कर दी, ये हेड है, इस तरीके से काम। एंड देन एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, अथॉरिटी रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो हम लोग स्कूल की बात कर रहे हैं, तो स्कूल में मैंने सबसे पहले ऊपर क्या कर रखा, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, फिर डिपार्टमेंट हेड्स, देन फिर रिलेवेंट जो भी टीचर्स वगैरह। तो अब मेरे को ये मालूम है कि अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा इस तरीके से फ्लो हो रही है, क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर है कि मैनेजमेंट को प्रिंसिपल विल रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटर विल रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, डिपार्टमेंट हेड्स विल रिपोर्ट टू द कोऑर्डिनेटर, टीचर्स विल रिपोर्ट टू दी, या जो रिलेवेंट जिस भी डिपार्टमेंट में जो लोग हैं विल रिपोर्ट टू दी डिपार्टमेंटल हेड। तो हर आदमी को ये पता है कि मेरे को किससे तो ऑर्डर्स मिलने और मेरे को किसको रिपोर्टिंग करनी है। तो इससे देयर विल बी नो कंफ्यूजन एंड देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, क्लियर। इट लीड्स टू स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। तो हम लोग का ऑर्गेनाइजिंग और उसके स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या हो गया, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि मैं जो ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहा हूं, मैं जो कंपनी बनाने जा रहा हूं, मैं जो यूनिट लगाने जा रहा हूं, उस यूनिट में क्या क्या काम होंगे। पूरी लंबी लिस्ट बन गई 500 एक्टिविटीज की। उन एक्टिविटीज को उनके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैंने अलग अलग हेड्स में, ग्रुप्स में बांट दिया। उन ग्रुप्स के बेसिस पे मैंने डिपार्टमेंट्स बना दिए, हर डिपार्टमेंट का मैंने ड्यूटीज असाइन कर दी, हेड बना दिया,
और उनमें एक अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप स्पेसिफाई कर दिया, जैसे हर को पता है कि किसको किसको रिपोर्टिंग करनी है, कहाँ से ऑर्डर मिलने, किसके टुवर्ड्स वो अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल। क्लियर? तो दीज आर दी वेरियस स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। वेरी इजी, आराम से हम लोग इसको लर्न कर लेंगे।